हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सच्ची बात। इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना न भूलें। अब चलते हैं आज के वीडियो की ओर। आज के वीडियो में आपको एक मनोरंजक कहानी सुनाने वाला हूँ। हास्य प्रद कहानी है। इससे सुन करके आपको हंसी आएगी जरूर, और हंसना भी मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है, वरना हंसी तो बहुत लोगों के चेहरे से कब का गुम हो गई है पता नहीं। लेकिन मनुष्य को हंसना जरूरी है। मनुष्य अगर सुबह उठ करके ठहाका मारता है और अगर अंदर से हंसता है, खुशी से हंसता है, तो उसके शरीर से बहुत सारे विकार दूर हो जाते हैं। लेकिन ऐसे भी अगर ठहाका मार के हंसता है, बगैर हंसी के बनावटी हंसी हंसता है, तो भी उसके शरीर से विकार दूर होते हैं। तो आइए जानते हैं आज के कहानी। तो बचपना में हम जब स्कूल जाते हैं तो स्कूल का अनुभव ही कुछ और होता है। मैं तो स्कूल जाने से बड़ा डरता था, और पहले का रूल था कि बच्चों को, जो बच्चा स्कूल नहीं आता था उसे पकड़ करके जबरदस्ती ले जाया जाता था। उसके घर मास्टर बच्चों को भेजते थे कि उसको पकड़ करके ले आओ, वो क्यों नहीं स्कूल आ रहा है। उसी में से मैं भी एक था। मैं भी स्कूल जाने से बहुत डरता था। हालांकि वहां कुछ होता नहीं था, मारपीट नहीं पड़ती थी, मैं क्लास में नंबर 1 था, पढ़ने में था। लेकिन फिर भी पता नहीं बचपना में क्यों डर लगती थी। और स्कूल के बच्चे आते थे, मास्टर भेजते थे कि जा करके उसको टांग करके ले आओ। वो अगर नहीं आता है तो उसे पहले समझाना, और नहीं आएगा तो टांग करके ले आना। और जब पैर और हाथ पकड़ करके स्कूल के बच्चे जब मुझे उठाते थे और स्कूल ले जाने के लिए चलते थे, तो मैं बहुत चिल्लाता था, माँ माँ बाप बाप करते रहता था। तो ये प्राइमरी स्कूलों की बात है। छोटे बचपने में हम स्कूल जाते हैं तो उस समय हमें पढ़ाई की चिंता होती है और ना ही बाकी कमाई की चिंता होती है। उस समय केवल मौज मस्ती का समय होता है, इसलिए आदमी स्कूल में भी मौज मस्ती करते रहता है। तो एक बच्चा था जिसका नाम था ठुटपाल। अब वो बच्चा का नाम तो थोड़ा सा था अजूबा टाइप का, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं शैतानी करने वाले, आप जानते ही हैं। और आजकल के बच्चे तो और चंचल हो गए हैं। पहले के बच्चे भी चंचल थे लेकिन इतने नहीं थे। तो जो ज्यादा चंचल बच्चे होते हैं वो दूसरे बच्चे को बहुत परेशान करते हैं। तो उस ठुटपाल को कुछ बच्चे ऐसे थे जो प्रतिदिन चिढ़ाते थे, ओ ठुटपाल ओ ठुटपाल। और ठुटपाल नाम भी सुनने में थोड़ा सा अजब लगता है। वो प्रतिदिन जाके अपने मास्टर के पास, स्कूल में सिर्फ एक ही मास्टर हुआ करते थे और तीसरे क्लास तक स्कूल चलता था। पहले स्कूलों का कैटेगरी था लोअर स्कूल, प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल। लोअर स्कूल क्लास 3 तक चलता था, 4 से 7 तक मिडिल स्कूल चलता था और 8 से 11 तक हाई स्कूल चलता था। तो ये पहले का कैटेगरी है जब हम लोग पढ़ते थे। हम लोगों ने बोर्ड क्लास 11 में दिया है। अब तो 10 में ही बोर्ड हो गया है, लेकिन हम लोग 2 बोर्ड दिए थे। एक क्लास 7 में भी बोर्ड होता था, बोर्ड एग्जाम होती थी, और क्लास 11 में भी बोर्ड एग्जाम होती थी। तो वैसे समय में हम लोगों ने एग्जाम दिया है। जबकि क्लास 7 में एग्जाम दिया था तो पता नहीं, उस समय तो कुछ पता ही नहीं चलता था कि हम बोर्ड दे रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। बोर्ड का कोई खौफ हम लोगों के दिमागों पर नहीं था। लेकिन क्लास 11 में हम लोग को बोर्ड का खौफ रहता था दिमाग पर कि बोर्ड में अच्छे नंबर लाने हैं। इस प्रकार से उस बच्चे को लोग अक्सर चिढ़ाया करते थे, ओ ठुटपाल ओ ठुटपाल। और प्रतिदिन वो मास्टर से शिकायत किया करता था। ऐसे करते करते मास्टर साहब भी तंग आ गए। बोले कि ओ ठुटपाल सुन इधर, तुम ऐसा करो कि तुम अपना नाम स्वयं कहीं से खोज के लाओ कि तुम्हारा क्या नाम होना चाहिए। मैं रजिस्टर में वही नाम दर्ज कर दूंगा और तुम्हारा ठुटपाल का नाम खत्म हो जाएगा। अब वो लड़का चला, अपने नाम के खोज में चला। अब खोज में क्या, माता पिता के पास जाकर कहता कि मेरा नाम बदल दीजिए, तो बदल देते। लेकिन समय और किस्मत की बात कहिए, वो चला नाम के खोज में। जाते जाते एक लड़की देहात
तो था देहात में एक लड़की गोबर बीनती थी। गोबर जैसे जानवर लोग, आवारा जानवर लोग सड़क किनारे गली किनारे पैखाना कर देते थे, तो वो वही गोबर चुन करके उसका गोईठा बनाती थी और बिक्री करती थी। पूछा उससे कि बहन आपका नाम क्या है? तो उसने कहा कि मेरा नाम लक्ष्मीनिया है। सुन के और वो चलते बना और मन में ये सोच रहा है कि लक्ष्मीनिया नाम है और ये गोबर चुन रही है। तो इस प्रकार से चलते चलते फिर आगे देखा कि एक लाश जा रहा है। पूछा लोगों से, भाई इनका क्या नाम था? तो इनका नाम था तो अमर। किसी ने कह दिया कि इनका नाम था अमर। उस बच्चे ने सोचा कि नाम अमर और ये मर गए, ये क्या हो गया? नाम से क्या मतलब हुआ? फिर जब अमर नाम रखा गया और मर गए तो फिर इस नाम का क्या महत्व है? फिर आगे बढ़ता है, आगे बढ़ते बढ़ते जाता है और देखता है कि एक खेत में धान कट गया है और जो बाल गिरा रहता है उसे गरीब लोग चुन चुन करके ले जाते हैं अपने घरों में और उसका चावल बना करके भोजन बनाते हैं। तो एक व्यक्ति धान चुन रहा था। वो जो धान का बाल टूट करके गिर जाता है या धान का कोई पौधा रह जाता है, इसी तरह से वो पकड़ में नहीं आता है, खेतों में रह जाता है। कहीं कहीं धान भी बहुत ज्यादा गिरा रहता है, तो वही धान चुन रहे थे। धान तो आप जानते होंगे, धान का फसल भी आपने देखा होगा, नहीं भी देखा होगा तो समझिए कि धान पैदा होता है और उसी से चावल बनता है। जिस क्वालिटी का धान होगा उस क्वालिटी का चावल बनता है। धान के भी बहुत अनेकों प्रकार होते हैं, उसी प्रकार से चावल के भी अनेकों प्रकार हैं। तो उससे पूछे, भाई साहब बड़े भाई आपका नाम क्या है? तो उसने कहा कि मेरा नाम है धनपाल। अब वो सोचता है कि नाम है धनपाल और ये धान बीन रहे हैं, तो वो लौट गया, बोला कि नाम से कुछ होता जाता नहीं है करके, और अपने स्कूल में चला गया और मास्टर साहब के पास गया। मास्टर साहब ने पूछा कि क्या तुमने अपना नाम चुन करके लाया? तुमने नाम अपना खोज लिया? बोला कि जी मास्टर साहब मैंने नाम खोज लिया। और मास्टर साहब बोले कि बताओ तुम्हारा नाम क्या होगा? उसने कहा कि गोबर बिनत धनमिनिया देखनी, गोबर बिनत धनबिनिया देखनी, धान बिनत धनपाल, मरत जात अमर के देखनी, सबसे बढ़िया ठुठपाल। और ये कह करके उसने कहा मास्टर साहब मेरा यही नाम अच्छा है, इसी तरह से रहने दीजिए। और इस कहानी का अंत भी यहीं पर है। मैं समझता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इसके साथ ही आप इस कहानी को कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलेंगे। इसी के साथ आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।